बढ़ती चीनी के दाम जो 65 से 70 रुपए के आसपास जो चीनी के दाम भारत में पहुंच चुके हैं, आखिर में मोदी जी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने पहले फ्यूल क्राइसिस देखे, तब आपने बता दिया कि भैया मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, जिसके कारण जो है इंडिया में फ्यूल क्राइसिस हो रहे हैं और जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम बढ़ रहे हैं। चलिए वहां तक तो बात सही थी, लेकिन आखिर में भारत में चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो चीनी उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे आता है। फिर भारत में ही चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और नौबत ये आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो बोल रहा है कि हम भारत को चीनी बेच सकते हैं अगर वो लेने को तैयार हो जाएं। बताइए, ये दिन आ गए हैं भारत देश के, जबकि दूसरे नंबर पे भारत आता है चीनी उत्पादन में। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक ये भी कारण बताया जा सकता है कि गन्ने का उत्पादन जो है उसमें कमी हो गई, जिसके कारण चीनी की कमी हो गई है। लेकिन E20 पेट्रोल कहाँ चला जाएगा, एथेनॉल कहाँ चला जाएगा? जो नितिन गडकरी जी अपने बेटे की कंपनी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, आखिर में उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन भैया ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये जो 65-70 रुपए किलो जो चीनी खरीदनी पड़ रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये नेता जो हैं आखिर में ये कौन सी गणित लगाते हैं? अगर इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये भी जो है गणित नहीं लगा सकते हैं कि किस चीज़ की आने वाले समय में कमी हो सकती है, उसमें जो है सुधार किया जाए, तो फिर इन्हें जो है इतने बड़े पद पर क्यों बिठा दिया जाता है? कई सारे जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर में भारत को कौन कौन से क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा? जो चीज़ें इंडिया में बन रही, कम से कम उनकी तो पूर्ति होनी चाहिए। जिसका उत्पादन हम खुद करते हैं उसकी तो पूर्ति होनी चाहिए। पेट्रोल जो है, डीजल जो है, इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। समझ में आता है कि ये बाहरी देशों से आता है, लेकिन चीनी कौन से देश से आती है? हालांकि इस पर आप लोगों की टिप्पणी क्या है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों के विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।